नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी को गलती से गलत टैक्स हेड में ट्रांसफ़र कर दिया है, जैसे कि आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी और एसजीएसटी, या फिर ठीक इसके विपरीत आपको सीजीएसटी या एसजीएसटी का क्रेडिट लेना था लेकिन आपने उसकी जगह आईजीएसटी का क्रेडिट ले लिया? तो क्या ऐसी गलती पे आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी देना होगा? क्या विभाग द्वारा आपको कभी इस तरह का नोटिस का सामना करना पड़ा है? तो जो जीएसटी के कॉम्प्लेक्स रूल्स है उसमें ये प्रोसीजर मिस्टेक होना एक आम बात है, लेकिन हाल ही में केरला हाई कोर्ट ने इस विषय पे एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जो हर बिजनेस ओनर्स और जो टैक्स प्रोफेशनल है उनके लिए जो जानना है वो बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इस केस की कहानी समझेंगे कि इस केस में क्या हुआ, जीएसटी अथॉरिटीज़ का क्या तर्क था, हाई कोर्ट ने इसमें क्या फ़ैसला दिया और क्यों ये फैसला दिया, और टैक्स पेयर को इस फैसले से क्या फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो है, इसे अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो। तो केस का नाम है कलेपुरम मेटल्स, और ये जो डिसीजन दिया वो हाई कोर्ट ने दिया 9 दिसंबर 2024 को। तो केरल हाई कोर्ट में मामला आया कलेपुरम मेटल्स से, जो कि आयरन स्टील के होलसेल ट्रेडर हैं। तो उन्होंने आईटीसी का गलत हेड में अलोकेशन कर दिया। तो जो आईजीएसटी की जगह उन्होंने सीजीएसटी और एसजीएसटी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस जो जीएसटी अथॉरिटी है उन्होंने इसे रेवेन्यू लॉस मानते हुए उन पर 14,57,000 की डिमांड रेज की, साथ में ही इसके साथ ही इन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगा दी। तो जीएसटी विभाग ने सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 का हवाला देते हुए आर्गूमेंट दिया कि आईटीसी मिस एलोकेशन से जो सरकार को नुकसान हुआ है। इसके जवाब में कंपनी ने तर्क दिया कि केवल यह एक टेक्निकल एरर थी, सरकार को कोई भी इससे रियल फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ क्योंकि आईजीएसटी जो क्रेडिट था पहले से ही उपलब्ध था। लेकिन जो लोअर अथॉरिटी है उन्होंने ये आर्गूमेंट उनका नहीं माना, जिससे कंपनी को हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ी। अब हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया उसको देखते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो एक कॉमन पूल माना गया है, जिसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी सारा जो है वो स्टोर होता है। ये कोई टैक्स इवोजन नहीं हुआ है या कम भुगतान नहीं हुआ है, केवल जो आईटीसी है उसके अलोकेशन में टेक्निकल जो है वो मिस्टेक हुई है। यदि सरकार को पूरा टैक्स मिल चुका है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी जो लगाना है वो बिल्कुल अनुचित है। तो टैक्स जो अथॉरिटीज़ है उनको ऐसे मामलों में रिजिट होने की बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। कोर्ट ने जो ऑर्डर है उसको रद्द किया, जो डिमांड ऑर्डर था उसको रद्द किया और केस को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया। तो अगर आपने भी जो गलती से आईटीसी का गलत हेड में अलोकेशन कर दिया है तो रेवेन्यू का जो लॉस है उसका तर्क तब तक नहीं बनता जब तक आईटीसी पहले से ही अवेलेबल है। गवर्नमेंट को एक्चुअल टैक्स मिल चुका हो तो इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। अगर जीएसटी जो डिपार्टमेंट है आप पर गलत तरीके से डिमांड रेज करता है तो आप भी इस तरह से आपके केस में इस केस का रेफरेंस देकर रिलीफ पा सकते हैं। तो ये जो फैसला है उन बिजनेस ओनर्स, अकाउंटेंट, टैक्स प्रोफेशनल के लिए राहत भरा है जो टेक्निकल जीएसटी मिस्टेक के कारण परेशान होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हाई कोर्ट का जजमेंट का रेफरेंस देकर आप पेनल्टी और इंटरेस्ट से बच सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।